हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम अब तक के टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने ग्रीक आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया है। एंड नाउ वील डिस्कस हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। सो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, लाइक ऑल द अदर that we have discussed till now, are spiritual, cultural, architectural centers. कम्युनिटी गैदरिंग के लिए वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एंड वर्शिप ऑफ डेटी, ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ वर्शिप या अबोर्ड ऑफ डेटी है। It is based, इसका planning is majorly based on वास्तु पुरुष मंडल या cosmic geometry principle. अब जो टेम्पल के लीड पाथ्स होते हैं, दोज आर गर्भगृह। गर्भगृह इज योर सेंचुरी वेयर इन द आइडल इज प्लेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद यू हैव योर मंडपा। मंडपा के मंडपास, यू कैन हैव मल्टीपल मंडपास, एंड उसकी जो नॉमेनक्लेचर होती है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द टेम्पल। अगर वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है तो उसके नॉमेनक्लेचर कुछ अलग होते हैं, साउथ इंडियन स्टाइल में नॉमेनक्लेचर कुछ अलग होते हैं। देन यू हैव योर शिखरा और विमाना। शिखरा और विमाना आर दी बेसिकली द टावर अबव योर सैंक्टम। अब उसका जो नॉमेनक्लेचर है, अगेन दैट वेरीज अपॉन द स्टाइल। गोपुरम इज एन ऑर्नेटेड गेट दैट यू हैव outside, a very huge ornated and grand जो एक गेट होता है ऑफ अ टेम्पल, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन साउथ इंडियन स्टाइल या द्रविड़ा स्टाइल. So these are the three styles of temples that we are going to discuss: Nagara, Dravida and Vesara. Nagara में basically आपका जो most important difference determining feature रहता है, that is your शिखरा. शिखरा जो होता है आपका curvy linear होता है slightly, it is not entirely pyramidal. द्रविड़ा में डिफरेंट लेयर्स होंगी जो एक के ऊपर एक स्टैक कर दी जाती है, एंड देन दे फॉर्म काइंड ऑफ अ पिरामिड और फ्रस्ट्रम जैसा कुछ फॉर्म करते हैं. एंड वेसरा इज अ मिक्स ऑफ बोथ दीज टू. उसमें लेयर्स होंगी, बट इट इज़ नॉट एंटायरली पिरामिडल, इट कर्व्स अ लिटिल आउट. अब जो प्लान होता है नागरा स्टाइल में, जो प्लान है दैट इज़ एंटायरली स्क्वायर एंड समटाइम्स इट हैज़ प्रोजेक्शंस. द्रविड़ा स्टाइल में यू हैव स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लान, एंड यू हैव योर कॉन्सेंट्रिक एनक्लोजर्स या प्रकारास होते हैं उसमें. और जो वेसरा स्टाइल होता है वो दोनों का मिक्स हो सकता है. जो टावर होता है, जो टावर इज कर्विलिनियर इन नागरा स्टाइल एंड पिरामिडल इन द्रविड़ा स्टाइल, हमने अभी डिस्कस किया. एंड कॉम्बिनेशन होता है वेसरा स्टाइल में, उसका बेस स्क्वायर या पिरामिडल लाइक होगा, एंड देन वो ऊपर जा कर के थोड़ा सा कर्व हो जाता है. मंडपा जो होता है वो होता है सैंक्टम के पहले इन फ्रंट ऑफ, एंड ऑफन मल्टीपल होते हैं, अलाइंड होते हैं. एंड द्रविड़ा स्टाइल में पिलर्ड हॉल्स होते हैं, हाइपो स्टाइल हॉल जो हमने डिस्कस किया है पहले भी, एंड बहुत लार्ज एंड मॉन्यूमेंटल होते हैं. वेसरा स्टाइल में यू हैव योर पिलर्ड हॉल, बट दे आर नॉट वेरी monumental, but they are like of an intermediate scale. बाउंड्री वॉल नागरा स्टाइल में प्रेजेंट ही नहीं होती है, दे आर ओपन टू ऑल. द्रविड़ा स्टाइल में प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज वाई यू नीड अ गोपुरम इन फ्रंट ऑफ इट. गोपुरम होगा तो बाउंड्री वॉल से जब आप एंटर करना चाहोगे, जब भी आप एंटर कर रहे होगे, तो यू विल गेट अ ग्रैंड वेलकम. वेसरा स्टाइल में मॉडरेट बाउंड्री वॉल होती है, इट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट. एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं: खजुराहो बृहदेश्वर टेम्पल एंड हलेबीडु टेम्पल. So this is an image of Khajuraho temple, and we'll be discussing the parts of a temple in Nagara style. Nagara style में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट आपका होता है कलशा. कलशा के बाद you have your amlaka. Amlaka is like a disc with ribs on it. उसके नीचे यू हैव शिखरा. शिखरा इज द टावर दैट इज सेट टू कन्वे ऑल योर प्रेयर्स टू अप अबव, या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर डायरेक्ट करने वाला जो टावर है दैट इज शिखरा, दैट इज प्रेजेंट ओवर योर गर्भगृह. अभी शिखरा हो सकता है कि प्लेन एक सिंगल शिखरा हो, या फिर उसमें छोटे छोटे और शिखरा उसके स्किन पे और एम्बेडेड हो. तो जो छोटे छोटे और शिखराज होते हैं दोज आर कॉल्ड Uru Shringas. अभी after your Garbhagriha you have a small vestibule kind of a place that is called as Antarala. Antarala, Mahamandapa and Mandapa and Ardha Mandapa. ये होती है आपकी जो मंडपा की vocabulary है for Nagara style. You can remember the sequence: Antarala, Mahamandapa, Mandapa and
अर्धमंडपा। अब जो आपका मेन गर्भगृह होता है, गर्भगृह के आसपास आपको एक ऐसी स्पेस दी जाती है जहाँ आप परिक्रमा या प्रदक्षिणा या सर्कमएम्बुलेशन कर सकते हैं। अब ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन अ प्लिंथ। अब उस प्लिंथ को बोलते हैं जगती, प्लेटफॉर्म या प्लिंथ होती है, और उसके भी नीचे होता है आपका आदि स्थान। ये जनरली जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स होते हैं दे आर ऑल मेजरली फेसिंग ईस्ट, and parts of Dravida style temples are on your screen. The first is your Garbhagriha. Garbhagriha के ऊपर you have Vimana and not Shikhara. This must be remembered. उसके बाद you have your महामंडपा. यहाँ कोई अंतराल नहीं है, आपने नोटिस किया होगा. महामंडपा, वाहन मंडपा एंड मंडपा. आप मंडपास की वोकैबुलरी यहाँ नोटिस कर सकते हैं. सबसे पहले you have महामंडपा, फिर वाहन मंडपा एंड मंडपा. यहाँ पे था महामंडपम, mandapam and ardhamandapam. Now you have your Dhwaj Stambh, which is common in South Indian temples but not exclusive to South Indian temples. North Indian temples में भी Dhwaj Stambh कई बारी होता है. And then the most distinguishing or important feature is your Gopuram, that is your gateway to enter the campus. Now this is one of the Vesara temples का section. मेजर आपका जो प्लान है दैट हैज़ मंडपा, अर्धमंडपा एंड थिंग्स लाइक दैट रन इन योर North Indian temples also. The only difference is the Shikhara or the Vimana. Shikhara, sorry, we don't call it Vimana in Vesara style too. Vesara style में भी शिखरा होता है जिसमें layers होती है and it is converging up in a curve. Now, one of the previous year questions states that identify the architectural style of the Khajuraho temple. अब ये identify करने के लिए अगर आप सिर्फ शिखरा माइंड में लेकर के आएंगे तो you can clearly identify कि उसका शिखर slightly converge हो रहा है. You have Uru Shringas, so that is why it is Nagara style and उसमें कोई layers नहीं है, mind you, कोई भी layers नहीं है. That is why it is of a Nagara style. Next question is, what is a shikhara in Hindu temple architecture? A tower or spire above the sanctum representing Mount Meru. Mount Meru को represent करता हुआ एक tower होता है that is placed above your sanctum or गर्भगृह. Some notable examples are Brihadeshwar Temple, Tanjavur, Meenakshi Temple, Madurai, Konark Sun Temples, Khajuraho Temple. ये सारे temples आपको mind में रखने हैं. If you go through the images, you will find very evident differences in them. Architectural differences काफ़ी evident होंगे. तो आप please go through करिए इन सबको so that you have your concepts more clearer in your mind. You need to understand simple temple components and styles clearly. अगर आप सिर्फ components समझ लेंगे तो you will be able to understand and differentiate the styles very clearly. You need to focus on key gate, previous year questions and diagrams. कई बारी ऐसे questions भी form होते हैं कि आपको image दे दी जाती है and you need to identify either the temple or the styles. Relate symbolism to architectural elements. For example, Kalasha. For example, Shikhara. Shikhara is kind of symbolizing a path towards the up above or something that is taking your concentration towards the sky where the Almighty lives. And Vastu Purush Mandal also, and plan is in the form of all the 7 chakras, that also. So you have a lot of symbolisms in architecture, two architecture elements, so that can be taken care of. And practice drawing labeling temple paths for exam, so that even if it comes in the form of matchings, you can still label or understand all the parts so that वो question solve हो जाए. multiple correct answer types question भी form हो सकते हैं इसमें, matchings भी form हो सकती है इसमें. So that's all for today. Thank you everyone. I hope आप सबको हमारे lectures helpful लग रहे होंगे for your preparation of GATE. If at all आपको हमारे channel से कोई भी help मिल रही है तो please do like, share and subscribe. Thank you.